एक नई भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। बहुत ही अच्छी जॉब है, एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही की यहाँ पे पद है। विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि आबकारी आरक्षक के पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाए, इसके लिए नोटिफिकेशन है और इसमें डिटेल्स में बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 4/6/2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भरने की अंतिम डेट 27/6/2025 शाम को 5 बजे तक आपको एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। अभी एप्लीकेशन में कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ अमेंडमेंट आपको करना है, कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए 28/6/2025 यानी 28 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 शाम को 5 बजे तक आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अभी परीक्षा की जो डेट है वो भी आपको नेक्स्ट महीने 27/7/2025 उस दिन है रविवार, तो उस दिन आपको ये परीक्षा देखने को मिलेगी। आगे इसमें बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा और इसके लिए जो शुल्क है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आगे बताई गई है। उनका परीक्षा शुल्क व्यापन द्वारा वापस कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापन द्वारा वापस कर लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप एग्ज़ाम के लिए फीस देते हैं वो आपको, जैसे आप एग्ज़ाम अटेंड करेंगे आपको वापस कर दिया जाएगा, आप अटेंड नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। अब ये इसका डिटेल्स है कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी जारी की गई है। जैसे कि पहले बताया था, आबकारी आरक्षक के पद हैं, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://vyapamcg.cgstate.gov.in इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है, तो वहाँ भी आप विजिट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहीं पे बताऊँगा, आप क्लियर हो जाएगी। 200 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व सैनिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 वैकेंसीज अनुसूचित अनारक्षित के लिए है, यानी कि जनरल के लिए है। 2 वैकेंसी आपको मिलेगी अनुसूचित जाति के लिए, 6 वैकेंसी मिलेगी अनुसूचित जनजाति के लिए और अति पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 18 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। आबकारी आरक्षक के पद हैं, तृतीय श्रेणी का है। सैलरी यहाँ पर बेसिक मैट्रिक लेवल 4 के अंतर्गत 5,200 से 20,200 रुपये प्लस 1,900 रुपये की यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा भी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर होती है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। छत्तीसगढ़ के ही पूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 रखी गई है। 12वीं पास यदि आपने किया है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 12वीं पास। शारीरिक मापदंड यहाँ पर कुछ रखा गया है। ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति एवं अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रखी गई, इनको यहाँ पर 0.5 की छूट दी गई है। सीन एंड की चेस्ट 81 सेंटीमीटर सामान्य और फुला करके 86 सेंटीमीटर है। तो 81 सेंटीमीटर कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। आयु सीमा जो रखी गई है 18 वर्ष कम से कम है और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परंतु यहाँ पर एक लेटर निकाला गया था जिसमें यहाँ पर 5 साल की और छूट दी गई है। बाकी अधिकतम आयु सीमा में कुछ वर्ग हैं, विशेष वर्गों के लिए 40 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए किस तरह से आपको एज कैलकुलेशन करना है, जो आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस किया वो माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है। और जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से रिजर्वेशन दिया जाता है या छूट में एज में छूट दी जाती है, उतना माइनस करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज जो यहाँ पर दी हुई है मैक्सिमम एज, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए भी मेंशन किया गया है कि भूतपूर्व सैनिक से 2 तक ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो, जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह के अधिकतम कालावधि तथा निरंतर नियोजित रहा हो। उसके अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवा मुक्ति किया गया हो, ऐसा इनके द्वारा मेंशन किया गया। और भी कुछ बातें और मेंशन की गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँ। दूसरा यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी इसकी, ये रायपुर के अंतर्गत ही होने वाली। अभी परीक्षा आयोजन हेतु कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के कुल 100 अंक प्राप्त होंगे, जिसमें कि 1 अंक एक क्वेश्चन का दिया जाएगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, उस टाइप के यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको उसी मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के टिक मारने वाले 4 ऑप्शन होते हैं ये क्वेश्चन के, उसमें से कोई ना कोई, जैसे आप जानते हैं। लिखित परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी और समक्ष जो परीक्षा होगा वह 10+2 लेवल का आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। 10+2 लेवल का होगा। प्रत्येक प्रश्न का यदि आप सही करते हैं तो अच्छी बात है, गलत करते हैं आप तो आपको यहाँ पर 1 अंक काटा जाएगा, साथ में 0.25 और यहाँ पर काटा जाएगा। यानी कि एक प्रश्न यदि गलत करते हैं तो 1.25 मार्क आपके काट दिए जाते हैं। 2 प्रश्न गलत करते हैं तो 2.50 नंबर आपके काट दिए जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, तो तब भी आप यहाँ पर अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे और ये सब भारत के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएँ एवं खेलकूद, इससे रिलेटेड ही 33 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। उसके अलावा 33 क्वेश्चन होंगे जो कि छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की का प्रशासनिक ढांचा, साथ ही शासन एवं पंचायती राज और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। 33 नंबर का छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 66 नंबर का आपको मात्र ये पूछा जा रहा है नॉर्मल, मतलब जिसमें न इंग्लिश है न हिंदी। और हिंदी इंग्लिश के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अंकगणित के मात्र 7 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी व्याकरण के 7 क्वेश्चन होंगे, छत्तीसगढ़ की बोली सामान्य 7 होगा, रीजनिंग का 7 क्वेश्चन होंगे और सामान्य अंग्रेजी मात्र 6 क्वेश्चन होंगे, 6 नंबर का। अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 200 रुपये है SC और ST कैटेगरी के, 250 रुपये OBC कैटेगरी के, 350 रुपये है सामान्य के लिए। और पूर्व सैनिकों के लिए कितनी फीस है जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अभी और जानकारी के लिए आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दी हैं। लिंक आपको बड़ी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोटिफिकेशन के बारे में बताएं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ। अभी तक इतना ही। जय हिंद।